वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार और आपका स्वागत है पारिजात सर क्लासेस में। तो आज हम एक और नया क्लास आज लेंगे। तो वो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, दैट इज सिलोगिज्म। सिलोगिज्म के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपने मेरा जो प्रीवियस जो वीडियोस है जिसके ऊपर मैंने काफ़ी आप लोग को सिखाया है, कुछ ट्रिक्स, शॉर्टकट रूल्स, कुछ टेक्निक्स मैंने आपको दिखाया है जिससे आपको जो है सॉल्व करने में काफ़ी इजी हो जाए। तो आई होप दैट आप उन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फॉलो करते रहिए बिकॉज मैं हर वक्त कोशिश करता हूं कि सो दैट आई कैन ब्रिंग सम वेरी गुड लॉजिक एंड सम वेरी गुड ट्रिक्स ताकि आप इसको इजीली सॉल्व कर पाए। तो आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं दैट इज सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म के बारे में जो बेसिक एक आइडिया है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लें तो सिंपल ड्राइंग करके आप जो है इसका जो नेट रिजल्ट होता है उसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो उसके पहले मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, दैट इज अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव अहेड फॉर अ न्यू टॉपिक सिलोगिज्म। आज हम इसको पढ़ते हैं। तो सिलोगिज्म टॉपिक क्या है? सिलोगिज्म टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो इसमें से आता है, राइट? और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत कुछ रूल्स बताया जाता है, बहुत कुछ टेक्निक्स जो है सिखाया जाता है जिसको याद रखना पड़ता है। तो बेसिकली मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जिसमें ज्यादा कुछ याद करने का कुछ जरूरत नहीं है। आपको अगर बेसिक कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में मीनिंग्स अगर आपको पता है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा सा पता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक से, सिलोगिज्म। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी आएगा यहां पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल मैंगोज आर क्लर्क्स, ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क्स। ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क्स मतलब ये क्लर्क्स है और ये मैनेजर्स है। ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क्स, ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क्स, राइट? उसके बाद क्या बता रहा है? ऑल क्लर्क्स आर असिस्टेंट, ऑल क्लर्क्स आर असिस्टेंट, ऑल क्लर्क्स आर असिस्टेंट। सारे क्लर्क्स जो है वो असिस्टेंट है। ऑल क्लर्क्स आर असिस्टेंट। मैं थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉ कर लेता हूं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। थोड़ा सा डायग्राम को मैं नीचे कर लेता हूं। चलिए, ऑल क्लर्क्स, ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क्स, ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क्स। तो ये रहा मैनेजर और ये रहा क्लर्क। ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क, सारे मैनेजर ही क्लर्क हैं। उसके बाद क्या बता रहा है? ऑल क्लर्क्स आर असिस्टेंट, ऑल क्लर्क्स आर असिस्टेंट। सारे क्लर्क्स जो है वो असिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है? नो एग्जीक्यूटिव आर क्लर्क, कोई भी क्लर्क एग्जीक्यूटिव नहीं है, कोई भी क्लर्क एग्जीक्यूटिव नहीं है, कोई भी क्लर्क एग्जीक्यूटिव नहीं है, राइट? तो ये है मेरा डायग्राम। ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क्स, ऑल क्लर्क्स आर असिस्टेंट, और कोई भी क्लर्क, नो एग्जीक्यूटिव आर क्लर्क्स, कोई भी एग्जीक्यूटिव क्लर्क नहीं हो सकता है। कंक्लूजन क्या दिया है? सम क्लर्क्स आर एग्जीक्यूटिव, सम क्लर्क्स आर एग्जीक्यूटिव। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है? सम क्लर्क्स आर एग्जीक्यूटिव। तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हो गया? वो रॉन्ग हो गया। सम क्लर्क्स आर, ये क्या कह रहा है? कुछ क्लर्क एग्जीक्यूटिव हैं, बट यहां पे रिलेशन क्या दिखा रहा है? नो एग्जीक्यूटिव इज अ क्लर्क, कोई भी एग्जीक्यूटिव क्लर्क नहीं हो सकता है। तो सम क्लर्क्स आर एग्जीक्यूटिव ये
गलत हो गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम असिस्टेंट आर मैनेजर्स, सम असिस्टेंट आर मैनेजर्स। देखिए क्या बोल रहा है, कुछ असिस्टेंट मैनेजर्स है। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये मैनेजर्स जो है ये असिस्टेंट के अंदर भी आता है। तो कुछ असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, तो सेकंड वाला कंक्लूजन हमारा राइट हो गया। कुछ असिस्टेंट जो है वो मैनेजर्स भी है, तो यहां के असिस्टेंट देखिए वो मैनेजर भी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, सम असिस्टेंट आर एग्जीक्यूटिव, सम असिस्टेंट आर एग्जीक्यूटिव। कुछ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है, कुछ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है। तो इसके लिए अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, कुछ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है, क्या इसका ऑल्टरनेटिव फिगर, क्या इसका ऑल्टरनेटिव फिगर ऐसे हो सकता है, क्या इसका ऑल्टरनेटिव फिगर ऐसे हो सकता है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर क्या ऐसा रिलेशन हो सकता है, ऐसा रिलेशन हो सकता है, इन दोनों में कोई नहीं है, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्लर्क और एग्जीक्यूटिव में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये तो करेक्ट है, क्लर्क और एग्जीक्यूटिव में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्लर्क और एग्जीक्यूटिव में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन कंफर्म नहीं कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां जो बोल रहे हैं कि सम असिस्टेंट आर एग्जीक्यूटिव, कुछ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा रिलेशन था, फर्स्ट वाला रिलेशन जो था, क्लर्क के साथ एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता है, क्लर्क के साथ एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहां क्या दिखा रहा है, कुछ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, तो ये वाला एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर ये पॉसिबिलिटी मतलब ये डायग्राम भी हमारा एक हो सकता है, हो सकता है, एक्चुअल डायग्राम ये है, ये डायग्राम हो सकता है। तो अगर स्टेटमेंट ऐसा रहे कि सम असिस्टेंट्स आर एग्जीक्यूटिव इज ए पॉसिबिलिटी, सम असिस्टेंट्स आर एग्जीक्यूटिव इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो करेक्ट हो सकता है, तो करेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं कहा है, यहां क्या कहा है कि सम असिस्टेंट आर एग्जीक्यूटिव, कुछ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है। नहीं, ऐसा तो कुछ यहां पे कुछ कंफर्म नहीं दिख रहा है, राइट, इस फिगर से कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर वो बोलते सम असिस्टेंट आर एग्जीक्यूटिव इज अ पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है। तो यहां पे देखिए कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड मिसिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सम असिस्टेंट आर एग्जीक्यूटिव ये भी नहीं हो सकता है। क्लियर। पॉसिबिलिटी वर्ड अगर हो कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, तो कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं था, इसीलिए कंक्लूजन में क्या कहा, सम असिस्टेंट आर एग्जीक्यूटिव। भाई कुछ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है, लेकिन डायग्राम से नहीं दिख रहा है। ये कुछ कंफर्म कुछ स्टेटमेंट यहां पे नहीं बता रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट में रिलेशन है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई थर्ड वाला जो ऑप्शन हो गया वो फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उससे हम लोग समझते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है कि ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है कि ऑल सिंबल्स आर इमेजेस, ऑल सिंबल्स आर इमेजेस, ऑल सिंबल्स आर इमेजेस, ये रहा, ऑल सिंबल्स आर इमेजेस, ऑल इमेजेस आर टूल, ऑल इमेजेस, सारे इमेजेस क्या है, वो टूल है, सारे इमेजेस क्या है, टूल है। नो इमेज इज कलर, कलर के साथ इमेज का कोई रिलेशन नहीं बताया है, कलर के साथ इमेज का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्या बताया, ऑल सिंबल आर इमेजेस, ऑल इमेजेस आर टूल्स, और क्या बता रहा है, नो इमेज, कोई भी इमेज कलर नहीं हो सकता है, कोई भी इमेज कलर नहीं हो सकता है, राइट। कंक्लूजन क्या बता रहा है, नंबर वन कंक्लूजन क्या बता रहा है, नंबर वन कंक्लूजन बता रहा है सम टूल्स आर नॉट कलर, सम टूल्स
आर नॉट कलर। देखिए यहां से पता चल रहा है कि कोई भी टूल कलर नहीं है, कोई भी टूल कलर नहीं है। तो अगर कोई भी टूल कलर नहीं है तो सम टूल भी तो कलर नहीं है, राइट? अगर कोई भी टूल कलर नहीं है तो सम टूल भी तो कलर नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन हो गया ये आपका करेक्ट हो गया, राइट? तो यही आपको मीनिंग समझना है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि सम टूल्स आर कलर्स, सम टूल्स आर कलर्स, राइट? क्वेश्चन क्या बता रहा है? सम टूल्स आर नॉट कलर्स, सॉरी, सम टूल्स आर नॉट कलर्स। यहां तो दिखा रहा है टूल्स जो है वो कलर नहीं है, इसमें कोई रिलेशन नहीं बताया है, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कोई रिलेशन नहीं बताया। तो अगर कोई भी टूल कलर नहीं है तो सम टूल भी कलर नहीं है, राइट? थर्ड वाला क्या बता रहा है? ऑल सिंबल्स आर नॉट कलर, ऑल सिंबल्स आर नॉट कलर। देखिए इमेज, कोई भी इमेज कलर नहीं हो सकता है, सिंबल तो इमेज के अंडर है। तो जब इमेज ही कलर नहीं हो सकता है तो सिंबल कैसे कलर होगा? जब इमेज, कोई भी इमेज कलर नहीं हो सकता है तो सिंबल जो इसके अंदर है वो कैसे कलर हो सकता है? तो ये वाला भी क्वेश्चन क्या है? ऑल सिंबल्स और नॉट कलर। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, राइट? तो कंक्लूजन जो है ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है? फ्यू मिनट्स आर आवर्स, फ्यू मिनट्स, फ्यू मतलब सम, फ्यू मिनट्स आर आवर्स। ये आपका आवर्स हो गया, ये आपका मिनट्स हो गया। फ्यू, फ्यू का मतलब क्या है? कुछ। सम, सम, सम मिनट्स आर आवर्स। तो इसको हम दिखा दिए, सम मिनट्स आर आवर्स। नो आवर आर डेज, नो आवर आर डेज। ये अगर मैं डेज करूं तो आवर के साथ डेज का कोई रिलेशन नहीं है। नो आवर आर डेज, आवर के साथ डेज, नो आवर आर डेज, ठीक है? एटलीस्ट, एटलीस्ट डेज आर वीक, एटलीस्ट डेज आर वीक। इसका मतलब क्या है? कुछ डेज वीक है। एटलीस्ट, एटलीस्ट डेज आर वीक। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कि कुछ, कुछ डेज वीक है। एटलीस्ट डेज आर वीक, कुछ डेज क्या हो गया आपका? वीक हो गया। एटलीस्ट, एटलीस्ट आई शुड गेट दिस मच, एटलीस्ट आई शुड गेट दिस मच। इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए, मतलब उससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो अगर मैं एटलीस्ट का बात करूं, अगर मैं, मतलब पूरा भी मिल सकता है, पूरा भी मिल सकता है। तो अगर मैं ऐसे देखूं इसको, एटलीस्ट का मतलब क्या है? कि ये पूरा भी हो सकता है, वीक जो है ये पूरा भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है। और आपका ये डायग्राम भी, ये डायग्राम, ये डेज हो गया, ये डायग्राम भी करेक्ट हो सकता है। एटलीस्ट, एटलीस्ट डेज आर वीक, इसका मतलब क्या है? कुछ डेज, मिनिमम तो वीक होंगे ही होंगे, सब भी हो सकते हैं, पूरा भी हो सकता है। तो ये मेरे दो पॉसिबल डायग्राम मेरे पास है। कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम डे इज मिनट इज अ पॉसिबिलिटी, सम डे इज अ मिनट इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए कुछ डे मिनट्स हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। कुछ डे, मुझे पता है डे के साथ आवर का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां के जो आवर हैं, यहां के जो आवर हैं और इसके अंदर जो मिनट है वो भी डे नहीं हो सकता है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता है? ये तो हो सकता है। अगर मैं इसको काट के यहां ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको काट के यहां ड्रॉ करूं, देखिए ये डेज, ये वीक यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये डेज है। कोई भी डेज आवर नहीं हो सकता है, कोई भी डेज आवर नहीं हो सकता है, राइट? सॉरी, कोई भी डेज आवर नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, वीक और डेज, आवर के साथ डेज का कोई रिलेशन मैंने रखा नहीं है, आवर के साथ डेज का कोई रिलेशन रखा नहीं है, लेकिन आवर के साथ, मिनट के साथ डेज का तो रिलेशन हो सकता है।
आप डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि जो ओरिजिनल कंडीशन है वो जो है डेविएट नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या बोला था? फ्यू मिनट इज एन आवर, फ्यू मिनट, कुछ मिनट आवर है, कुछ मिनट्स आवर है, राइट। नो, ये देखिए ये तो ठीक है। नो आवर इज अ डे, नो आवर इज आवर के साथ डे का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट फ्यू डेज आर वीक, एटलीस्ट फ्यू डेज आर वीक, कुछ डेज जो है वो वीक है। कुछ डेज वीक है मतलब पूरा भी वीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज करेक्ट, राइट। अब कंक्लूजन क्या बोला? सम डे इज अ मिनट, कुछ डे मिनट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, हाँ जरूर है, डेफिनेटली है। खाली डेज आवर नहीं होना चाहिए, खाली डेज आवर नहीं होना चाहिए, तो ये वाले जो डेज और मिनट हैं ये तो हो सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है, फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। सेकेंड क्या बता रहे हैं? सम वीक इज नॉट आवर, सम वीक इज नॉट आवर, क्या कुछ वीक आवर नहीं है? जब वीक जो है, ये देखिए ये वाला जो वीक है, सम वीक इज नॉट आवर, तो क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? सम वीक इज नॉट आवर, सम वीक इज नॉट आवर। देखिए मैं इस डायग्राम को क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, सम वीक, कुछ वीक तो डेज हैं कंफर्म्ड, राइट। सम वीक इज नॉट एन आवर, सम वीक इज नॉट एन आवर। ये जो डेज हैं, ये जो वीक वाले डेज हैं, डेज आवर नहीं हो सकता है, तो ये जो वीक है ये भी आवर नहीं हो सकता है, ये जो वीक है ये भी आपका आवर नहीं हो सकता है, राइट। तो क्वेश्चन वही बताए, सम वीक इज नॉट एन आवर, हाँ ये जो वीक है ये आवर नहीं हो सकते क्योंकि ये डेज के अंदर आ रहा है, डेज इज नॉट एन आवर, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है? थर्ड ऑप्शन बता रहा है नो डे इज अ वीक, नो डे इज अ वीक, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी दिन वीक नहीं हो सकता है, नहीं। फ्यू डेज आर, फ्यू क्वेश्चन यहां पे दे दिया है, एटलीस्ट डेज आर वीक, एटलीस्ट डेज आर वीक मतलब डेज और वीक के बीच में कुछ रिलेशन तो है। और यहां कंक्लूजन क्या बता रहा है? नो डे इज अ वीक, कोई भी डे वीक नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पे है, यहां पे तो है, डेज आर वीक, ओके। तो ये वाला जो ऑप्शन हो गया ये आपका रॉन्ग हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। इसमें आपको देखिए जितने पॉसिबल डायग्राम्स आपसे बन सकता है वो बना लीजिए, उसके बाद एक एक जो स्टेटमेंट है उसको ठीक से पढ़िए और एनालाइज करिए कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है क्या वो वायलेट कर रहा है। अगर वायलेट कर रहा है तो वो कंक्लूजन नहीं हो सकता है, और अगर वायलेट नहीं कर रहा है तो वो कंक्लूजन करेक्ट हो सकता है, राइट। चलिए आगे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन यहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? ऑल हनी आर शुगर, ऑल हनी आर शुगर, ऑल हनी आर शुगर, सारे हनी जो है वो क्या है? शुगर है। ऑल हनी आर शुगर, सम शुगर इज अ सॉल्ट, ये शुगर, सम शुगर इज अ सॉल्ट, सम शुगर इज अ सॉल्ट, कुछ शुगर है जो सॉल्ट है, कुछ शुगर है जो सॉल्ट है। नो हनी इज वाटर, नो हनी इज वाटर, वाटर के साथ हनी का कोई रिलेशन नहीं है, वाटर के साथ हनी का कोई रिलेशन नहीं है। सो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बता रहे हैं? कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या बता रहे हैं? सम सॉल्ट इज नॉट वाटर, कुछ सॉल्ट जो है वो वाटर नहीं है, कुछ हनी के साथ वाटर का कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, हनी के साथ वाटर का कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करूं, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करूं, ऐसे ड्रॉ करूं, ये रहा वाटर, ये भी तो आपका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो वायलेट, ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल हनी इज शुगर, ठीक है। सम शुगर इज सॉल्ट, सम शुगर इज सॉल्ट, ये भी ठीक है। उसके बाद नो हनी इज वाटर, ये भी ठीक है, नो हनी इज वाटर, ये भी ठीक है, करेक्ट।
ये वाला ठीक है। कंक्लूजन क्या बता रहा है? सम सॉल्ट इज नॉट वाटर, सम सॉल्ट इज नॉट वाटर, सम सॉल्ट इज नॉट वाटर। और यहां पे क्या क्या है कि ये पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। तो अगर स्टेटमेंट होता सम सॉल्ट इज नॉट वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, सम सॉल्ट इज नॉट वाटर, ये तो कंफर्म दिखा रहा है। सम सॉल्ट, ये वाला जो सॉल्ट है ये वाटर नहीं है, ये वाला जो सॉल्ट है ये वाटर नहीं है, राइट? ये तो कंफर्म है, वो तो करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिखा रहा है? सम हनी इज वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, सम हनी इज वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ हनी वाटर किसी भी तरह हो सकता है? क्या कुछ हनी वाटर किसी भी तरह हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, बिकॉज हनी के साथ वाटर का कोई रिलेशन नहीं है, राइट? हनी के साथ जो है वाटर का कोई रिलेशन आपका नहीं है। तो इसमें क्या हो गया कि कोई भी हनी वाटर नहीं है। तो सम हनी इज अ वाटर इज अ पॉसिबिलिटी कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सेकंड कंक्लूजन जो है वो आपका फॉल्स हो गया। सेकंड कंक्लूजन इज फॉल्स कंक्लूजन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या बता रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? देखिए मेन चीज इसमें क्या आपका आएगा, दैट इज आपको जो देखना है जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स कभी भी वायलेट नहीं होना चाहिए। आप पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही डायग्राम नहीं होता है, एक स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके 2-3 डायग्राम हो सकता है, राइट? तो वो डायग्राम क्या होंगे? पॉसिबिलिटीज होंगे, पॉसिबिलिटीज कि इस डायग्राम का एक और पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन यू हैव टू सी कि उन पॉसिबिलिटीज में कोई भी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए। पॉसिबल डायग्राम हो सकता है बट ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं वायलेट होना चाहिए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? ऑल कार इज अ बाइक, ऑल कार इज अ बाइक, ये बाइक हो गया। ऑल कार इज अ बाइक, ठीक है? ओनली अ फ्यू बाइक इज ट्रक, ओनली अ फ्यू बाइक इज अ ट्रक। कुछ बाइक ट्रक्स हैं, कुछ बाइक जो है वो ट्रक्स हैं। ऑल बाइक इज मोबाइल, ऑल बाइक इज मोबाइल। तो आपका ये क्या हो गया? ऑल बाइक इज मोबाइल, ये रहा, ऑल बाइक इज मोबाइल। तो ये आपका एक डायग्राम हो सकता है, राइट? ये एक डायग्राम उनके स्टेटमेंट्स के बेसिस पे एक डायग्राम ये हो सकता है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बता रहे हैं? सम मोबाइल इज ट्रक, सम, क्या कुछ मोबाइल ट्रक है? हाँ डेफिनेटली, ये वाला जो पोर्शन है इसमें मोबाइल भी आ रहा है, ट्रक भी आ रहा है, तो कुछ मोबाइल ट्रक हैं। दिस इज तो पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, राइट? सेकंड क्या बता रहा है? सम कार इज ट्रक, क्या कुछ कार ट्रक हो सकते हैं? कुछ कार, क्या आपको ट्रक दिख रहा है? नहीं, इस डायग्राम से तो नहीं दिख रहा है। कुछ कार, क्या वो ट्रक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट? तो अगर पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करता, अगर बोलता सम कार इज ए ट्रक इज ए पॉसिबिलिटी, तो देखिए उसका डायग्राम क्या होता। ये आपका मोबाइल, ये आपका बाइक। क्या कंक्लूजन पे डिस्कस कर रहे हैं? सम कार इज ए ट्रक इज ए पॉसिबिलिटी, सम कार इज ए ट्रक इज ए पॉसिबिलिटी। क्या कुछ कार ट्रक्स हैं? ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या कुछ कार ट्रक्स हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकता है? जरूर हो सकता है। देखिए ये वाला डायग्राम, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बता रहा है? ऑल कार इज अ बाइक। हाँ, ऑल कार इज अ बाइक, फर्स्ट स्टेटमेंट वायलेट नहीं कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बता रहा है? ओनली अ फ्यू बाइक, ओनली अ फ्यू बाइक इज अ ट्रक, ओनली अ फ्यू बाइक इज अ ट्रक। हाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये बाइक ट्रक है, ठीक है? ऑल बाइक इज अ मोबाइल, ऑल बाइक इज मोबाइल। तो मेरे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि सम कार इज ट्रक इज अ पॉसिबिलिटी, सम कार इज ट्रक इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, हो सकता है, राइट? तो पॉसिबिलिटी वर्ड यहां पे नहीं यूज किया है। क्या लिखा है? सम कार इज अ ट्रक, सम कुछ कार ट्रक है,
नहीं, इस स्टेटमेंट से ऐसा नहीं दिख रहा है। पॉसिबिलिटी वर्ड होता तो वो करेक्ट होता, अदरवाइज ये रॉन्ग है, अदरवाइज ये रॉन्ग है, राइट। पॉसिबिलिटी वर्ड तो मेंशन नहीं किया है। हो सकता है, वो क्या कह रहा है, सम कार, कुछ कार ट्रक है, नहीं कंफर्म कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कंफर्म कुछ नहीं दिख रहा है, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखिए क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, ओनली अ फ्यू स्माइल आर क्यूट, ओनली अ फ्यू स्माइल आर क्यूट, कुछ स्माइल हैं जो क्यूट हैं। चलिए कुछ स्माइल हैं जो क्यूट हैं। ऑल क्यूट इज डॉग, ऑल क्यूट इज डॉग, सारे क्यूट जो हैं वो डॉग हैं, सारे क्यूट जो हैं वो डॉग हैं। ऑल क्यूट आर डॉग, सम डॉग आर ऑसम, सम डॉग आर ऑसम। चलिए ये रहा ऑसम, सम डॉग आर ऑसम, ये मेरा स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो मेरा डायग्राम है वो बन गया है। अब कंक्लूजन क्या दिखा रहा है, कंक्लूजन देखिए, पॉसिबिलिटी वर्ड होगा तो एक और पॉसिबल डायग्राम बना लीजिए, पॉसिबिलिटी वर्ड है तो एक पॉसिबल डायग्राम बना लीजिए, और अगर नहीं है तो जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या बता रहा है, सम स्माइल आर ऑसम, कुछ स्माइल ऑसम है, इस डायग्राम से क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पॉसिबिलिटी वर्ड तो यूज नहीं किया है, वो क्या बता रहा है, सम स्माइल आर ऑसम, ये बता रहे हैं। तो लेकिन यहां पे कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं, ऑल डॉग बीइंग स्माइल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डॉग बीइंग स्माइल, ऑल डॉग बीइंग स्माइल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे डॉग स्माइल हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। चलिए डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। सारे डॉग जो हैं वो स्माइल है, और डॉग के अंदर क्या है, कैट है, क्यूट है, सारे डॉग, नेक्स्ट डॉग से क्या रिलेशन यहां पे दे रहा है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं ऑसम। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन क्या था कि सम स्माइल आर क्यूट, सम स्माइल आर क्यूट, यहां पे क्या दिखा रहा है, सम स्माइल, क्यूट क्या है, क्यूट जो है पूरा डॉग के अंदर आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, सम स्माइल, ओनली अ फ्यू स्माइल आर क्यूट, लेकिन यहां क्या दिखा रहा है, सारे क्यूट जो है, यहां पे ये वाले जो स्माइल है, ये वाले जो स्माइल है वो क्यूट है, ये वाले जो स्माइल, इसके अंदर जो स्माइल, स्माइल तो पूरा है, इसके अंदर जो स्माइल है वो क्यूट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, ओनली अ फ्यू स्माइल आर क्यूट, वो वायलेट नहीं कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ऑल क्यूट आर डॉग्स, हाँ ठीक है, ऑल क्यूट आर डॉग्स, ये भी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट क्या दिखा रहा है, सम डॉग आर ऑसम, सम डॉग आर ऑसम। चलिए ये भी स्टेटमेंट जो है आपका दिखा रहा है, ठीक ही आ रहा है। तो मेन जो स्टेटमेंट्स है वो वायलेट मेरा नहीं किया, तो इसको मैं दे सकता हूं। क्वेश्चन क्या था, ऑल डॉग बीइंग स्माइल, ऑल डॉग बीइंग स्माइल, ऑल डॉग स्माइल हो सकता है, क्या वो पॉसिबिलिटी हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग द ओरिजिनल स्टेटमेंट। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट अगर मैं ये पॉसिबल डायग्राम बनाऊं तो वायलेट नहीं कर रहा है, तो दिस कैन बी अ डायग्राम, राइट, क्लियर, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आपको मेन ध्यान रखना पड़ेगा कि जब पॉसिबिलिटी वर्ड आ जा रहा है तो उस पॉसिबिलिटी वर्ड से, जब भी वर्ड पॉसिबिलिटी आ जा रहा है तो उस पॉसिबिलिटी वर्ड से आपको एक और डायग्राम ट्राई करके देखना चाहिए। अगर वो ओरिजिनल स्टेटमेंट को वायलेट नहीं कर रहा है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू विंड आर ब्रीज, ओनली अ फ्यू विंड, कुछ विंड है जो ब्रीज है, कुछ विंड है जो ब्रीज है, फ्यू विंड, ओनली अ फ्यू विंड आर ब्रीज, सम एयर इज ट्री, सम एयर इज ट्री, ठीक है। चलिए कुछ एयर है, कुछ एयर है जो ट्री है, सम एयर इज ट्री, सम एयर इज ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है,
ऑल एयर आर ब्रीज, ऑल एयर आर ब्रीज, तो मतलब ये वाला जो है इसके अंदर आएगा, ऑल एयर आर ब्रीज एंड सम एयर आर ट्री, सम एयर आर ट्री, ये डायग्राम हो गया। क्वेश्चन क्या बता रहा था? क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, ओनली अ फ्यू विंड आर ब्रीज, कुछ विंड है जो ब्रीज है, सम एयर आर ट्रीज, देखिए सम एयर आर ट्री, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, ऑल एयर आर ब्रीज, ऑल एयर आर ब्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या बता रहा है, यहां पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं कि ऑल विंड इज एयर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे विंड एयर हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। अगर ये मेरा विंड है, ये ब्रीज है, सारे विंड, ऑल विंड इज एयर इज ए पॉसिबिलिटी, चलिए देखते हैं ड्रॉ करके। ये मेरा एयर है, ये मेरा विंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ओनली अ फ्यू विंड इज अ ब्रीज, चलिए कुछ विंड जो है वो ब्रीज है, ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद क्या बता रहा है, सम एयर इज ट्री, सम एयर इज ट्री, चलिए ये भी लिख दिया, सम एयर इज ट्री। उसके बाद ऑल एयर आर ब्रीज, ऑल एयर आर ब्रीज, मतलब ये जो है आपका ये वाला डायग्राम आएगा, ऑल एयर आर ब्रीज, ऑल एयर आर ब्रीज, ये रहा, ये ब्रीज हो गया। तो क्या बता रहा है, ओनली अ फ्यू विंड आर ब्रीज, ये ठीक है, ओनली अ फ्यू विंड आर ब्रीज, फर्स्ट स्टेटमेंट वायलेट नहीं कर रहा है, राइट। सेकंड क्या बता रहा है, सम एयर आर ट्री, सम एयर आर ट्री, ये भी वायलेट नहीं कर रहा है। थर्ड क्या बता रहा है, ऑल एयर आर ब्रीज, ऑल एयर आर ब्रीज, ये भी दे दिया है, राइट। तो वो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, ऑल विंड इज एयर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ऑल विंड बीइंग एयर इज ए पॉसिबिलिटी हो सकता है? जरूर हो सकता है। देखिए अगर मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ करूं और मेरा जो स्टेटमेंट्स है वो वायलेट नहीं करेगा, तो कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है, कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है। एक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करके देखिए क्या ओरिजिनल स्टेटमेंट वायलेट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो वो कंक्लूजन ठीक है, राइट। सेकंड क्या बता रहा है, ऑल ब्रीज इज विंड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ब्रीज इज विंड, देखिए ऑल ब्रीज इज विंड, ये रहा ब्रीज, ये रहा विंड। अब क्या बोल रहा था, फ्यू विंड इज अ ब्रीज, यही बता रहा था, ओनली अ फ्यू विंड इज अ ब्रीज, हाँ ठीक है, ये वाले जो विंड है वो ब्रीज है, फर्स्ट स्टेटमेंट वायलेट नहीं किया। सम एयर इज ट्री, सम एयर इज ट्री, ऑल एयर आर ब्रीज, ऑल एयर आर ब्रीज, चलिए ऑल एयर आर ब्रीज, ऑल एयर आर ब्रीज, ये भी लिख दिया। ओनली अ फ्यू विंड इज ब्रीज, ये भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा था, सम एयर इज ट्री, सम एयर इज ट्री, चलिए सम एयर इज ट्री। तो क्या ये पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करने से स्टेटमेंट्स मेरे वायलेट हुए? मेरा पॉसिबल डायग्राम क्या था, ऑल ब्रीज इज अ विंड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ब्रीज, क्या वो विंड के अंदर आ सकता है विदाउट वायलेटिंग एनी स्टेटमेंट, विदाउट वायलेटिंग एनी स्टेटमेंट, हाँ ये आ सकता है, आ सकता है। सेकंड कंक्लूजन मेरा करेक्ट हो गया, सेकंड कंक्लूजन भी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बता रहा है कि सम ट्री इज अ ब्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, सम ट्री इज अ ब्रीज, सम ट्री इज अ ब्रीज, चलिए ये ब्रीज है, ये ट्री है, बोल रहा है ये पॉसिबिलिटी, क्या ये हो सकता है, सम ब्रीज इज अ ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, चलिए इतना ड्रॉ किया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बता रहा था, ओनली अ फ्यू विंड आर ब्रीज, ओनली अ फ्यू विंड आर ब्रीज, चलिए ये हो गया। सेकंड क्या बता रहा था, सम एयर इज ट्री, सम एयर इज ट्री, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, सम एयर इज ट्री, ऑल एयर आर ब्रीज, चलिए ऑल एयर आर ब्रीज, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ऑल एयर आर ब्रीज एंड सम एयर इज ट्री। अब देखते हैं,
वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सम ट्री इज ब्रीज, सम ट्री इज ब्रीज, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। अब बाकी स्टेटमेंट क्या था, ओनली अ फ्यू विंड इज अ ब्रीज, ओनली अ फ्यू विंड इज अ ब्रीज, हाँ इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। सम एयर इज ट्री, सम एयर इज ट्री, हाँ ये भी मैं बता सकता हूं, सम एयर इज ट्री, राइट। ऑल एयर आर ब्रीज, ऑल एयर आर ब्रीज, ऑल एयर आर ब्रीज, ये भी मैं दिखा सकता हूं। तो ओनली अ फ्यू विंड इज ब्रीज करेक्ट है, ओनली अ फ्यू एयर इज ट्री, ये भी करेक्ट है, ऑल एयर इज ब्रीज, ये भी करेक्ट है। और वो क्या बता रहे थे, ऑल सम ट्री इज अ ब्रीज, सम ट्री इज अ ब्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये हो सकता है विदाउट वायलेटिंग एनी स्टेटमेंट, हाँ ये भी करेक्ट है। ऑल द कंक्लूजन्स आर करेक्ट हियर, ऑल द कंक्लूजन्स आर करेक्ट हियर, ठीक है, सारे कंक्लूजन ही यहाँ पे करेक्ट हो गए। सम ट्री इज अ ब्रीज, सम ट्री इज अ ब्रीज अगर मैं ड्रॉ करूं विदाउट वायलेटिंग एनी स्टेटमेंट, सम ट्री इज अ ब्रीज, ये पूरा पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी। यहां पे क्या दिखा रहा है, देखिए एक चीज देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाऊं, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। सम ट्री इज अ ब्रीज, सम ट्री इज अ ब्रीज, ये तो डेफिनेट स्टेटमेंट है, ये तो डेफिनेट स्टेटमेंट, ये तो दिखा ही रहा है, ओरिजिनल फिगर में दिखा रहा है। और वो क्या बोल रहे हैं, इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है, तो यहां गलत हो गया, सॉरी यहां वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर वो स्टेटमेंट में क्लियरली बता रहे हैं कि सम ट्री इज अ ब्रीज, कुछ ट्री ब्रीज है, और अगर मैं बाद में बोलूं सम ट्री इज अ ब्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है, नहीं ये गलत है, डेफिनेटली है, ठीक है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड ने इसको गलत कर दिया है, क्योंकि वो एक डेफिनेट स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है मेनली, आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर स्टेटमेंट के फिगर्स को आपने ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद कंक्लूजन को नोटिस करते हुए अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी वर्ड है, अगर दोबारा ड्रॉ आप करें और देखें कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो वायलेट नहीं कर रहा है, तो आपका कंक्लूजन करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओनली एयर इज ब्रेथ, ओनली एयर इज ब्रेथ, मतलब ये जो ब्रेथ है ये एयर है, ओनली एयर इज ब्रेथ, ओनली एयर इज ब्रेथ, ओनली एयर इज ब्रेथ, खाली एयर जो है वही ब्रेथ है, ब्रेथ है, ठीक है, खाली एयर जो है वो आपका ब्रेथ है, राइट। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, सम एयर इज प्योर, सम एयर इज प्योर, ये रहा, सम एयर इज प्योर, सम एयर इज प्योर, ऑल प्योर इज नेचर, ऑल प्योर इज नेचर, ये आपका हो गया, ऑल प्योर इज नेचर, ऑल प्योर इज नेचर, राइट। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ऑल प्योर इज नेचर। अब कंक्लूजन क्या बता रहे हैं, कंक्लूजन क्या दिखा रहे हैं, सम नेचर इज ब्रेथ, सम नेचर इज ब्रेथ, चलिए क्या बता रहे हैं कि कुछ नेचर ब्रेथ है, कोई रिलेशन नहीं है, ये तो गलत हो गया, कुछ नेचर जो है, नेचर यहीं पे खत्म हो जा रहा है, ब्रेथ यहां पे है, कोई रिलेशन नहीं है, फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, सम प्योर इज ब्रेथ, सम प्योर इज ब्रेथ, क्या ये प्योर के साथ ब्रेथ का कोई रिलेशन है, ये भी आपका जो है वो गलत हो गया। यहां तो पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं कर रहे, तो मैं पॉसिबल डायग्राम बनाऊंगा नहीं, मैं पॉसिबल डायग्राम को नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो विदाउट, यहां पे क्या बता रहे, कुछ प्योर जो है वो ब्रेथ है, कुछ प्योर ब्रेथ है, नहीं हो सकता है, कुछ प्योर ब्रेथ नहीं बताया। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। पॉसिबिलिटी वर्ड होता तो मैं पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करके फिर चेक करता, राइट। तो ये आपका हो गया दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और आगे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है, इसमें मेन आप एक चीज देखिए कि जो स्टेटमेंट है उसके बेसिस में आप डायग्राम ड्रॉ करिए, उसके बाद कंक्लूजन को देखिए डायग्राम से कोई वायलेट हो रहा है कि नहीं,
अगर पॉसिबिलिटी वर्ड है एक और डायग्राम ड्रॉ करिए, बट जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसको आप बार बार नोटिस करिए कि डजंट वायलेट एनी ऑफ द स्टेटमेंट, ये मेन है। ठीक है, अगर वायलेट नहीं कर रहा है तो वो करेक्ट है, ठीक है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या बता रहा है, ओनली सर्कल इज ट्रायंगल। ओनली सर्कल, अगर कोई सर्कल है तो वो ट्रायंगल है, अगर कोई सर्कल है तो वो ट्रायंगल है। अगर कोई ओनली सर्कल इज ट्रायंगल, ओनली सर्कल इज ट्रायंगल, जो सर्कल है वो ट्रायंगल है, जो सर्कल है वो ट्रायंगल है, राइट। उसके बाद क्या बता रहा है, सम सर्कल इज स्क्वायर, सम सर्कल इज अ स्क्वायर। चलिए, सम सर्कल इज अ स्क्वायर। उसके बाद क्या बता रहा है, नो स्क्वायर इज हेक्सागन, नो स्क्वायर इज हेक्सागन। हेक्सागन के साथ स्क्वायर का जो है कोई रिलेशन नहीं है, हेक्सागन के साथ स्क्वायर का कोई रिलेशन नहीं है। क्या बता रहे हैं, ओनली सर्कल इज अ ट्रायंगल, ओनली सर्कल, जो सर्कल है वो ट्रायंगल है, ओनली सर्कल्स इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ओनली सर्कल्स इज अ ट्रायंगल, तो जो सर्कल है वो ट्रायंगल है, जो सर्कल है वो ट्रायंगल के अंदर आएगा, राइट। ओके, उसके बाद क्या बता रहे हैं, सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या बता रहे हैं, नो स्क्वायर इज अ हेक्सागन, स्क्वायर के साथ हेक्सागन का कोई रिलेशन नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या बता रहे हैं, ऑल सर्कल कैन बी हेक्सागन, ऑल सर्कल्स कैन बी हेक्सागन। क्या सारे सर्कल हेक्सागन हो सकते? नहीं। अगर ये वाला सर्कल हेक्सागन के अंदर आ जाए तो वो तो स्क्वायर में भी है, और स्क्वायर हेक्सागन नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया है, फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो गया है। सेकंड कंक्लूजन क्या बता रहे हैं, सम स्क्वायर इज अ ट्रायंगल, सम स्क्वायर इज अ ट्रायंगल। हाँ, डेफिनेटली देखिए, ये जो स्क्वायर है ये ट्रायंगल भी है, ये जो स्क्वायर है ये सम स्क्वायर इज अ ट्रायंगल। ये क्या बता रहे हैं, कुछ स्क्वायर जो है वो ट्रायंगल है, कुछ स्क्वायर जो है वो ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। तो ये आपका सेकंड स्टेट जो कंक्लूजन है वो करेक्ट हो गया, सेकंड कंक्लूजन दैट इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। चलिए देखिए, फर्स्ट मेरा आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं, जो भी मैं आपको मेथड समझा रहा हूं, तो इसको आपको एक बार घर में ट्राई करना पड़ेगा। इसको आप जितना ट्राई करेंगे उसका आपका प्रैक्टिस उतना ही फास्ट होगा, राइट। तो इसका एक ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दैट इज अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर आपको नया कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, खाली खुद मत देखिए, शेयर भी करिए ताकि बेनिफिट सबको मिले, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, सम टाइम इज वर्क, सम टाइम इज वर्क। कुछ टाइम है जो आपका वर्क है, कुछ टाइम है जो वर्क है। नो वर्क इज वेजेस, वर्क के साथ वेजेस का कोई रिलेशन नहीं है, वर्क के साथ वेजेस का कोई रिलेशन नहीं है। ओनली स्पीड इज वेजेस, ओनली स्पीड, जो स्पीड है वही वेजेस है, जो स्पीड है वही वेजेस है। याद रखिए, अगर स्पीड है तो वेजेस है, तो स्पीड जो है वो वेजेस के अंदर आना चाहिए। अगर ओनली स्पीड आर वेजेस, इसका मतलब क्या है, खाली स्पीड है जो वेजेस हो सकता है, खाली स्पीड ही है जो वेजेस हो सकता है, तो स्पीड जो है वो वेजेस के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, मतलब ओनली का मतलब देखिए, जो वर्ड ओनली लिखा है इसका मतलब क्या है, ओनली, कि खाली यही हो सकता है, मतलब पूरा ही आएगा। तो ऑल, ओनली का ऑल्टरनेटिव वर्ड क्या हो सकता है, ऑल भी हो सकता है, याद रखिए।
नेक्स्ट कंक्लूजन क्या बता रहे हैं? सम वर्क इज स्पीड, सम वर्क इज स्पीड, स्पीड के साथ वेजेस का कोई रिलेशन नहीं है, तो वर्क का भी कोई रिलेशन नहीं है। ये आपका गलत हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम स्पीड इज नॉट वर्क, सम स्पीड इज नॉट वर्क। देखिए कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है। सम स्पीड, कोई भी स्पीड वर्क नहीं है, कोई भी स्पीड वर्क नहीं है। अगर कोई भी स्पीड वर्क नहीं है तो सम स्पीड भी तो वर्क नहीं है, राइट? अगर कोई भी स्पीड वर्क नहीं है तो सम स्पीड जो है वो भी तो वर्क नहीं है, ये याद रखिए, है ना? अगर कोई भी स्पीड वर्क नहीं है तो इसका मतलब क्या? उसमें से सम जो है वो भी वर्क नहीं है, तो वो करेक्ट होना चाहिए। सम टाइम इज नॉट वेज, सम टाइम इज नॉट वेज, कुछ टाइम है जो वेज नहीं है। देखिए टाइम के साथ यहां पे क्या बता रहा है? इसका कोई रिलेशन नहीं बता रहा है, तो यहां पे तो कोई भी टाइम वेज नहीं है, यहाँ पे कोई भी टाइम वेज नहीं है, राइट? कोई भी टाइम जो है वो वेज नहीं है। तो अगर कोई भी टाइम वेज नहीं है तो सम टाइम वो भी वेज नहीं है। दिस इज करेक्ट। अगर कोई भी नहीं है तो सम कुछ पार्ट भी तो नहीं है, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? चलिए देखिए ये सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, हाउ टू डू इस। यही मैं आपको वही कह रहा था कि इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग को समझिए, इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग के ट्विस्ट को समझिए कि कैसे वो लोग बोल रहे हैं। अगर कोई नहीं है तो सम भी नहीं है, राइट? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखा रहा है कि ओनली कार्टून आर शोज, ओनली कार्टून, ओनली कार्टून, सिर्फ कार्टून जो है, सिर्फ कार्टून जो है वो शोज है। ओनली कार्टून आर शोज, सिर्फ कार्टून जो है वो शो है। ओनली कार्टून मतलब जो कार्टून है वो शो है, मतलब ऑल कार्टून्स आर शोज। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं? नो कार्टून इज नेटवर्क, नो कार्टून इज नेटवर्क, कार्टून के साथ नेटवर्क का कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या बता रहा है? सम नेटवर्क इज ब्रॉडबैंड, सम नेटवर्क इज ब्रॉडबैंड, तो ये आपका ब्रॉडबैंड यहां हो गया। कुछ नेटवर्क है जो ब्रॉडबैंड है। ये स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। चलिए कंक्लूजन क्या बता रहे हैं? सम ब्रॉडबैंड आर नॉट कार्टून, कुछ ब्रॉडबैंड है जो कार्टून नहीं है, कार्टून के साथ नेटवर्क का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब यहां तक कोई भी कार्टून नहीं है, राइट? तो ये जो ब्रॉडबैंड है इसके साथ कार्टून का कोई रिलेशन नहीं है और ये पॉसिबिलिटी में नहीं दिखा रहा है। ये जो ब्रॉडबैंड है ये कार्टून के साथ कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है, ये वाला पार्ट जो है। तो सम ब्रॉडबैंड आर नॉट कार्टून, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गया है। सेकंड क्या बता रहे हैं? ऑल नेटवर्क कैन बी ब्रॉडबैंड, पूरा नेटवर्क ब्रॉडबैंड हो सकता है। वो क्या बता रहे हैं? पूरा नेटवर्क कैन बी, कैन बी का मतलब है पॉसिबिलिटी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या बता रहा है? कार्टून के साथ शोज, कार्टून के साथ नेटवर्क का कोई रिलेशन नहीं है, ये भी है। और क्या बता रहा है? ऑल नेटवर्क्स कैन बी ब्रॉडबैंड। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, ऑल नेटवर्क कैन बी ब्रॉडबैंड, चलिए तो क्या मेरा डायग्राम वायलेट कर, स्टेटमेंट वायलेट कर रहा है? तो देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? ओनली कार्टून्स आर शोज, ये करेक्ट है। नो कार्टून इज अ नेटवर्क, ये भी करेक्ट है, कोई भी कार्टून नेटवर्क नहीं है, ठीक है। सम नेटवर्क आर ब्रॉडबैंड, सम नेटवर्क आर ब्रॉडबैंड, हाँ कुछ नेटवर्क तो ब्रॉडबैंड है इसमें, डेफिनेटली कुछ नेटवर्क, सारे नेटवर्क ब्रॉडबैंड है तो कुछ नेटवर्क भी तो ब्रॉडबैंड है, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, जो पॉसिबल डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, वो डायग्राम क्या कर रहा है? कोई भी स्टेटमेंट को मेरा वायलेट नहीं कर रहा है, कोई भी स्टेटमेंट को वायलेट नहीं कर रहा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी मेरा जो है वो करेक्ट हो गया है। ओके, चलिए देखिए वीडियोस को जो है आप पॉज कर करके देखिए, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है, खुद ट्राई करिए। उसके बाद आप जो है सॉल्यूशंस को देखिए,
तब जाके आप सीख पाएंगे। और पॉसिबल वर्ड जहां पे भी हो आप एक डायग्राम ड्रॉ कर, सेकेंड डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करिए, पर देखिए कि इट डज नॉट वायलेट द ओरिजिनल स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिखा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है आपका सम डव आर क्लासिक, सम डव आर क्लासिक, सम डव आर क्लासिक, ये दिखा रहे हैं। सम डव आर क्लासिक, ऑल क्लासिक आर ओल्ड, ऑल क्लासिक आर ओल्ड, ऑल क्लासिक आर ओल्ड, सम ओल्ड आर गोल्ड, सम ओल्ड आर गोल्ड, सम ओल्ड आर गोल्ड, ये दिखा रहा है। ये है मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट, राइट। चलिए कंक्लूजन क्या बता रहे हैं? फर्स्ट क्या बता रहे हैं? सम गोल्ड आर क्लासिक, क्या कुछ गोल्ड क्लासिक है? क्या कुछ गोल्ड, सम ओल्ड आर गोल्ड बताया, सम ओल्ड, कुछ ओल्ड जो है वो गोल्ड भी है, कुछ ओल्ड जो है वो गोल्ड भी है। ठीक है, यहां क्या बता रहा है? सम गोल्ड आर क्लासिक, तो क्या कुछ गोल्ड क्लासिक है? क्या कुछ गोल्ड क्लासिक है? अगर ये वाला देखिए, पॉसिबिलिटी वर्ड यहां पे यूज नहीं किया है, यहां पे दिखा रहा है कि सम गोल्ड आर ओल्ड, ठीक है, और ये क्लासिक जो है पूरा गोल्ड के अंदर है, क्लासिक जो है पूरा गोल्ड के अंदर है। तो अगर मैं यहां पे इसको ऐसे सोचूं कि ये जो कुछ गोल्ड जो ओल्ड है, यहां पे क्वेश्चन कंक्लूजन क्या बता रहा है? कंक्लूजन बता रहा है कि सम गोल्ड आर क्लासिक, सम गोल्ड, कुछ गोल्ड है वो क्लासिक है। लेकिन यहां पे कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? कोई रिलेशन आपका नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पे गोल्ड के साथ क्लासिक का कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। सेकेंड कंक्लूजन क्या है? नो क्लासिक इज गोल्ड, नो क्लासिक इज गोल्ड। देखिए वो कंफर्म ऐसा बोलना चाहता है कि कोई भी क्लासिक गोल्ड नहीं हो सकता है। तो क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे भी ड्रॉ करूं? क्या मैं इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करूं? वो बोल रहा है कोई भी गोल्ड जो है, कोई भी क्लासिक जो है वो गोल्ड नहीं हो सकता है, कोई भी क्लासिक जो है वो गोल्ड नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो स्टेटमेंट्स क्या था? सम क्लासिक आर, सम क्लासिक, सम डांस आर क्लासिक, सम क्लासिक आर ओल्ड, सम डांस आर क्लासिक। देखिए सम डांस आर क्लासिक, सम डांस आर क्लासिक, ये तो ठीक है। ऑल क्लासिक आर ओल्ड, हाँ ऑल क्लासिक आर ओल्ड, ये भी वायलेट नहीं कर रहा है। सम ओल्ड आर गोल्ड, सम ओल्ड आर गोल्ड, हाँ ये वाला भी वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सम ओल्ड आर गोल्ड। अब क्या बोल रहा है? नो क्लासिक इज गोल्ड, नो क्लासिक इज, कोई भी क्लासिक ओल्ड नहीं हो सकता है। वो कह रहा है कोई भी क्लासिक ओल्ड कभी भी नहीं हो सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, वो कह रहा है नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं गोल्ड को ऐसे ड्रॉ करूं तो वो क्लासिक हो सकता है, और मेरे जो दूसरे स्टेटमेंट्स हैं वो भी वायलेट नहीं हो रहा है अगर मैं गोल्ड को ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, मैं आपका स्टेटमेंट्स जो था एक बार और मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ओके। स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? फर्स्ट स्टेटमेंट था सम क्लासिक आर डांस, सम क्लासिक आर डांस, ये आपका ठीक है। ऑल क्लासिक आर ओल्ड, ऑल क्लासिक आर ओल्ड, ये भी ठीक है आपका। सम ओल्ड आर गोल्ड, सम ओल्ड आर गोल्ड, वो बोलना चाहते हैं सम ओल्ड आर गोल्ड। और क्या बोलना चाहते हैं? नो क्लासिक इज गोल्ड। वो कह रहे हैं कि कुछ ओल्ड तो गोल्ड है लेकिन वो क्लासिक नहीं है। सम ओल्ड आर गोल्ड, सम ओल्ड आर गोल्ड, नो क्लासिक इज गोल्ड, नो क्लासिक, कोई भी क्लासिक गोल्ड नहीं हो सकता है। ओल्ड गोल्ड हो सकता है, ओल्ड गोल्ड हो सकता है, लेकिन क्लासिक गोल्ड नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, देखिए गोल्ड ओल्ड हो सकता है, ये वाला जो पोर्शन है
ये वाला जो पोर्शन है, गोल्ड ओल्ड हो सकता है और क्लासिक गोल्ड हो सकता है, ये वाला जो पोर्शन है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका कंक्लूजन है आपका ये रॉन्ग हो गया, सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो बोल रहा नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो हो सकता है, राइट, ये भी आपका हो सकता है। चलिए इसको देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम लोग देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, उस क्वेश्चन में आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो क्या बता रहा है, सम नेचर आर कलर, सम नेचर आर कलर, सम नेचर आर कलर, ऑल कलर इज प्रेशियस, all color is precious, all color is precious, some color is price, some color is price। अगर मैं इसको ऐसे दूं, some color is price, some color is price, चलिए ऐसे लेते हैं, some color is price, ये प्राइस है मेरा, some color is price, ठीक है, प्राइस इस, ये है आपका प्रेशियस और ये आपका प्राइस। चलिए कंक्लूजन क्या बता रहे हैं, सम प्राइस आर नेचर, सम प्राइस आर नेचर, कुछ प्राइस नेचर है, कुछ प्राइस नेचर है। ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत हो गया है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कुछ प्राइस नेचर है, डेफिनेटली है, लेकिन यहां से तो हमको नहीं लग रहा है, यहां से हमको नहीं लग रहा है, पॉसिबिलिटी वर्ड तो यूज नहीं किया है, यहां से नहीं लग रहा है। सेकंड क्या बता रहे हैं कि नो प्रेशियस इज नेचर, कोई भी प्रेशियस नेचर नहीं हो सकता है, ये वाला क्या है, प्रेशियस तो नेचर है, ये भी गलत है। थर्ड क्या बता रहा है, नो नेचर इज प्राइस, नो नेचर इज प्राइस, कोई भी नेचर प्राइस नहीं है, वो क्या बता रहा है, कोई भी नेचर प्राइस नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, अगर देखिए वो कह रहा है कंफर्म्ड, कंफर्म्ड, लेकिन क्या हो सकता है, कोई भी नेचर, वो कह रहा है नो नेचर इज प्राइस, नो नेचर इज प्राइस। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो मेरा कंडीशंस क्या क्या था, सम नेचर आर कलर, सम नेचर आर कलर करेक्ट है, ये वायलेट नहीं किया। ऑल कलर इज प्रेशियस, ऑल कलर इज प्रेशियस, ये भी वायलेट नहीं हो रहा है। सम कलर इज प्राइस, सम कलर इज प्राइस, ये देखिए ये प्राइस है, सम कलर इज प्राइस। नो नेचर इज प्राइस, वो कह रहा था नो नेचर इज प्राइस, कोई भी नेचर प्राइस नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है, हो सकता है, ये देखिए नेचर प्राइस हो सकता है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि आप एक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करके देख लीजिए कि क्या कंक्लूजन में जो बता रहा है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट। अगर हो सकता है तो वो ये कह रहा है कभी नहीं हो सकता है, तो ये गलत है, हो सकता है, हो सकता है, एंड स्टिल इट इज नॉट वायलेटिंग द ओरिजिनल स्टेटमेंट्स, इट इज नॉट वायलेटिंग द ओरिजिनल स्टेटमेंट्स, राइट। तो देखिए आज हमने यहाँ पे काफी क्वेश्चंस किया है, यहाँ पे वी हैव ट्राइड टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस हियर। तो सिलोगिज्म का मेन ये है कि आपको वर्ड का जो है वो मीनिंग समझना होगा और उन वर्ड के मीनिंग को रिप्रेजेंट करिए। स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो कभी भी वायलेट नहीं हो सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट कभी वायलेट नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट को इंटैक्ट रख के आप कंक्लूजन्स को एक एक करके देखिए, वो उन स्टेटमेंट्स को अगर वायलेट नहीं कर रहा है तो कंक्लूजन करेक्ट है, और अगर ऐसा कोई वर्ड रहे नो कभी नहीं हो सकता है, तो आप ड्रॉ करके देख लीजिए क्या अगर मैं इसको लेके ड्रॉ करूं तो क्या ओरिजिनल स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है। अगर वायलेट नहीं हो रहा है तो नो का जो है वो गलत हो जाएगा, राइट। पॉसिबिलिटी वर्ड कहीं पे भी हो, आप एक सेकंड डायग्राम रीड्रॉ करके देखिए कि ओरिजिनल स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो वो करेक्ट है। सो दिस इज सिलोगिज्म, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आपको अच्छा लगा हो। और अगर इसके बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर और कुछ नए नए क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड
और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। आप कमेंट्स करते रहिए, राइट। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, एंड वी विल बी मीटिंग अगेन फॉर द नेक्स्ट क्लास। मेरे बाकी वीडियोस जो है उनको आप देखिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैंने बताए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स मैंने दिखाए हैं, तो आप उनको फॉलो करिए, उनको देखिए। और नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैं एक अलग से टॉपिक आपके लिए फिर लेके आऊंगा। तो टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। ओके, कीप वॉचिंग पारिजात सर क्लासेस। पारिजात सर क्लासेस को देखते रहिए और ट्रिक्स को समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, राइट। तो होप यू हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड इट, एंड लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग अगले वीडियो तक फिर वेट करेंगे। तो टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच।